हूँ सेना देख मैं दरिया में ना के आया हूँ। हवाएं क्या खाक रास्ता रोकेगी मेरा, मैं तूफानों से टकरा के आया हूँ। और हाड़ोती वासियों, आपके सपनों को सच में बदलने के लिए मैं शेखावाटी छोड़कर हाड़ोती आया हुआ हूँ। आपके कोटा शहर में द्रोणा कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से हम कोचिंग संचालित करते हैं। पहले स्कूल में भी आए थे, हम सभी बच्चों को मालूम होगा। नहीं भी मालूम है तो ऐसे विद्यार्थी ध्यान दे जो कृषि क्षेत्र में अपने आगे रोजगार चाहते हैं। और मेरी कविता मैं आप लोगों को सुना दूंगा कि सुबह के बाद के समय को शाम कहते हैं, हथेली को अंग्रेजी में पाम कहते हैं, फलों के राजा को आम कहते हैं, सीता के पति को राम कहते हैं, और ये बूंदी का जो स्कूल है उसको शिक्षा का धाम कहते हैं। और जो मेरी बातें एकाग्रचित होकर नहीं सुनते ऐसे बच्चों को झंडू बम कहते हैं। सभी बच्चे एक बार ध्यान दें, आज अपनी पढ़ाई के साथ में अपने को अपनी संस्कृति को बचाए रखना एक मूल उद्देश्य है। पढ़ाई के साथ साथ संस्कृति बचाना। संस्कृति वर्तमान में अपनी कैसी संस्कृति हो गई, भाषा समझ में आ रही होगी सर, आप लोगों को भी समझ में आ रही होगी। वैसे मुझे हाड़ोती भाषा पसंद नहीं है, 1.5 साल में हाड़ोती का एक ही वर्ड अच्छा लगा, झकचे मामलो। बाकी मारवाड़ी समझ में आ जाएगी आप लोगों को कि ओ देश कठिने जा रहे छे, ओ कहीं हो तो आ रहे छे। वेद शास्त्र की बातों में भी तरह का होता जा रहा है, इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पहले कैसा भारत था अपना कि अमृत समान समझा करते थे उस गंगा वाले नीर को, पर पीर पड़ी मन लोग बचाया करते थे, पर पीर को माँ बहन समझा करते थे लोग, पराई वीर को, वीर यानी स्त्री। अब तो घर घर में दुशासन हो गया, खींचण लागे चीर को, छिंदवाड़ा की देख दुर्दशा, मारण का मन वीर को, और फाड़ फेंक दी लोगों ने उस संत की तस्वीर को। स्वर्ग कहे संत आश्रम जिनका नरक होता जा रहा है, और इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पहले कैसे संगीत थे अपने, आज कैसे संगीत हो गए कि पहले मन को छू लेती थी रामचरितमानस की चौपाई, कौन करेगा उन लोरी और लोकगीतों की भरपाई। अब तो साथ बैठकर फिल्मा देखे मॉम डैड और भाई, अरे शर्म छोड़ दी सारी, देखो डीजे पर नाचे लोग लुगाई। लोग स्वार्थी बन गया, रिश्ता में पड़ गई खाई, अपना लागे बहुत बुरा, पराया में दिख रही सच्चाई। अरे हद तो तब हो गई यारो जब जन्म देनिया माता पिता ने पड़ोसी बनाता जा रहा है, और इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। और आप जैसे युवा किस कदर चले गए वर्तमान में, ध्यान से सुनना। वैसे आप युवा मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो, लेकिन वर्तमान का युवा किस कदर चला गया कि बुजुर्गों का लाज नहीं, खुले में बीड़ी पीते हैं और माँ को धक्का मारते हैं, सासू को मम्मी कहते हैं, पांव धोक को भूल गए, हाय हलो अब करते हैं। और रक्षाबंधन छोड़ दिया यारो, वैलेंटाइन डे अब मनाते हैं। छाछ राबड़ी भूल गए, अब दारू गोल्ड फ्लैग उड़ाते हैं। और औरत घूंघट भूल गई, नजरों से नजर मिलाती है। कॉलेजा की छोड़ो बाता, स्कूला का लड़का लड़की प्रेम कहानी रच रहे, इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। पहले कैसे नेता थे अपने, आज कैसे नेता हो गए कि पहले सोने की चिड़िया कहलातो व्यापार गणेरा होवचा, विश्व गुरु कहलातो भारत विवेकानंद जी रेवचा, भगत सिंह आजाद की धरती तिलक गोखले रेवचा, रहता लाल बाल पाल बोस सरी का नेता था, विजय लक्ष्मी पंडित जैसा तात्या जैसा नेता था, आजाद करा बताई बे नेता सीना पर गोली खावचा। और आज के नेता कैसे हो गए, अरे गाय भैंस तो खाता देखी यारो, नेता भी चारों खा रहे थे, और इसीलिए भारत की संस्कृति का बेड़ा गर्क होता जा रहा है। आप लोगों को हंसी बहुत आ रही, सभी लोगों को हंसी क्यों आ रही है मैं आज कारण बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सभी लोग कंवारे लोग हो। आज की मेरी बात को याद रखना, जिस दिन आपकी शादी हो जाएगी आपकी यह हंसी गायब हो जाएगी। जिस दिन शादी होगी आप अपनी धर्मपत्नी से कहोगे कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, आय हाय क्या कहोगे कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तेरे से दुखी, चढ़ जा छत पे और कूद जो तू भी सुखी मैं भी सुखी। पुराने समय की स्त्रियां अबला हुआ करती थी, पति उनको खर्चे के पैसे देता था, महीना पूरा होने के बाद पत्नी बोलती थी कि अबला। आजकल वाली सबला हो गई, जितना भी कमा कर लाया सबला। पुराने समय में स्त्रियां एक व्रत करती थी, आज भी करती हैं, करवा चौथ का व्रत करती थी, सुना है ना नाम। अपने परदेश गए हुए पति को स्त्रियां बुला लेती थी, बोलती थी साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है, बोलती थी ना।
और आजकल आजकल बुलाती है क्या? फिर आजकल वाली तुरंत बोलती है साजन मेरा उस पार है, आजा नहीं तो दूसरा तैयार है। यही हो रहा है ना? मैं बता रहा हूं मेरी बातों का आप लोगों को भरोसा हो रहा है? सभी को भरोसा होना भी चाहिए, क्योंकि भरोसा किस किस का नहीं होता है। बंबई की बरसात का, गधे की लात का नहीं करना चाहिए कभी भी, नेता की बात का। और बेटा आप लोग बुरा न माने, मैडम आप बुरा न माने, यदि आप लोग जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो भूलकर भी औरत की जात का भरोसा मत करना। कौन सी औरत की बात कर रहा हूँ, बुरा न माने, कि एक्सपायर हुई दवाई राजनीति में हो जिसका भाई, रिश्वत से घर में आई कमाई और घर छोड़कर भाग जाए जो लुगाई, उनका कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। कविताएं और भी बहुत आती हैं, टाइम हो तो और बता दूं सर। सीकर शेखावाटी से निवास करता हूं, अभी बोल रहे थे कि भारतीय सेना में जाना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में यहाँ जितने हाड़ौती में फौजी नहीं है, उससे ज्यादा फौजी क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। कि देश अपना स्वाभिमान से लह रहा है, आज सियासत बदल गई है डरते डरते जीने की, और आतंकवाद ने नाप देख ली 56 इंची सीने की। आतंकवाद से लड़ने की शक्ति आई थी हमारे हिंदुस्तान में, और इसीलिए सेना ने घुसकर मारा पाकिस्तान में। अरे नवाज शरीफ अब तो आंखें खोलो, समझो जरा इशारों को, राख समझकर आपने चूना आग लिया है अंगारों का, वरना घायल रावलपिंडी हमला खुदा पुकारेगी, और जब भारत की सेना आपके अंदर घुस के मारेगी। देख पाक तू भारतवासी कैसी सर्जिकल स्ट्राइकल, कैसा कारगिल में युद्ध किया था, कि देख पाक तू भारतवासी नहीं हारने वाले हैं, और 18 के बदले 38 काटने वाले हैं। काली रात मौज जैसी चमकी थी चंडगारी से, और सेना ने आतंकी मारे चुन चुन कर बारी बारी से। अब सोने के संवादों में बात करेंगे, सुन लेना, तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे, कान खोल के सुन लेना। पहले की हुई भूलों को खूब सुधारा जाएगा, और अब जे के बिना शहादत गब्बर मारा जाएगा।